नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। ये प्रैक्टिस सेट पेपर जीके का है जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों से मिलकर बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए पीडीएफ्स की लिंक्स दे दिए हैं। आपको जो भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठन के पश्चात 1980 में इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो थॉमस रो जो है इंग्लैंड के किंग्स जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स वन के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सांची के स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप की खोज 1818 में अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में ये दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है ये, और गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है भारत में, लेकिन 916 किलोमीटर बस बहती है ब्रह्मपुत्र। टोटल है 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और इसको कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है ना, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन और इसका पुत्र कौन था? नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो मुंबई में 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। 1924 में बनकर तैयार हुआ था। वास्तुकार जॉर्ज विवेट था। प्रवेश द्वार का निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन जो कि 1911 में हुआ था उसकी यादगार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है, कोडागू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन और गहरी झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बोर्रा गुफाएं जो हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी के पास अनंतगिरी पहाड़ी क्षेत्र में है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक माना जाता है। बोर्रा गुफाओं की खोज 1807 में विलियम किंग जॉर्ज के नाम से एक शख्स था अंग्रेज जिसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों को वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त और संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोस्युस्को है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। माउंट विंसन मैसिफ जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है, अंटार्कटिका की है ये।
माउंट एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, यूरोप की है। माउंट मैकिनले ऊंचाई जिसकी 6194 मीटर है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा पृथ्वी के लिए प्रैक्सिमा सेंचुरी है। इसकी पृथ्वी से दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की परत मेंटल और कोर के बीच में है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर कहां पर है? तो राजा रानी मंदिर जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंडा गीत किसने लिखा था? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो ये मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन नंबर 1982 में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है, ये मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है और ये असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडियानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंडियानी जो है छत्तीसगढ़, माफ करिएगा, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। और पांडवानी केरल का, पांडवानी छत्तीसगढ़ का है, पंडियानी केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्रिपरिषद को शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान कहा जाता था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत के पूर्वी भाग में हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा है? तो कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हैजा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच में खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच में खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। रोज सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है चैनल पर, फ्री लाइव क्लासेस हैं, आप रोज आ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।